अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ टीचर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमाद एजुकेशन एकेडमी। डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। डियर स्टूडेंट, इसके 3 पार्ट हैं, हम इसको एक एक करके कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास है। क्या कहते हैं? फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये पार्ट हमारे पास गिवन है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है डियर स्टूडेंट इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? इफ z1 is equal to a plus का iota b and z2 is equal to c plus का iota d, be any two complex number, be two any complex number are said to be equal, are said to be equal, are said to be equal if and only if and I double f। इसका मतलब क्या होता है? if and only if their real and imaginary part are equal। z1 हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट? a प्लस आयोटा b एंड z2 हमारे पास क्या है? c प्लस का आयोटा d। z1 उस वक्त z2 के बराबर होगा जब इसका रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी के पार्ट के बराबर। मतलब कि a इज इक्वल टू c के एंड b इज इक्वल टू किसके होगा? d के होगा। b इज इक्वल टू d के। ये हमारे पास क्या होता है? इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहता है? if z1 इज इक्वल टू a प्लस का आयोटा b एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस का आयोटा d, b any two complex number are said to be equal if and only if ये हमारे पास होता है if and only if, ये इसका साइन होता है। if and only if are said to be equal, their real and imaginary part are equal। ये z1 था, ये क्या था? z2 था। z1 z2 के बराबर होगा कब? जब रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट के बराबर। चलते हैं हम अपने पार्ट नंबर 1 की जानिब। डियर स्टूडेंट, इसका हम क्या ले रहे हैं? सोल्यूशन। क्या ले रहे हैं? सोल्यूशन। जब आप सोल्यूशन लोगे तो इस क्वेश्चन को आपने एक बार दोबारा लिख लेना है। क्या है आपके पास? x प्लस का आयोटा y प्लस का 2 माइनस का 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 5 माइनस का आयोटा, और ये आएगा 3 प्लस का 4 आयोटा के, 3 प्लस का 4 आयोटा के। डियर स्टूडेंट, अब हम इसको करते हैं सॉल्व कैसे होगा? जो चीजें सॉल्व होगी उसको हम क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ये आएगा एज इट इज x प्लस का आयोटा y प्लस का 2 माइनस का 3 आयोटा इज इक्वल टू। डियर स्टूडेंट, इस आयोटा को अभी रहने दो, आयोटा को हम रहने दे रहे हैं। ये दो ब्रैकेटें आपस में चिपकी हुई है। ये याद रखना डियर स्टूडेंट, जब दो ब्रैकेट इस तरह से चिपकी गई हो, ये एक ब्रैकेट और ये क्या है? दो ब्रैकेट, तो इसका मतलब है ये आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है,
आपने बड़ी ब्रैकेट लिखी, पहली ब्रैकेट का पहला नंबर 5, अगली सारी ब्रैकेट क्या आएगा 3 प्लस का 4 आयोटा, 3 प्लस का 4 आयोटा। उसके बाद माइनस का पहली ब्रैकेट का दूसरा नंबर लिखा, अगली सारी ब्रैकेट क्या है 3 प्लस का 4 आयोटा के, और इस ब्रैकेट को क्या कर दिया क्लोज कर दिया। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, आगे हमारे पास क्या आएगा, इसको वैसे का वैसे x प्लस का आयोटा y, x प्लस का आयोटा y प्लस का 2 माइनस का 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इस ब्रैकेट के बाहर ये चिपका हुआ है, ये कह रहा है मुझे इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो। 5 तिया 15 प्लस का 5 चौके ये हमारे पास क्या आएगा 20 आयोटा, माइनस का ये आएगा 3 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा का क्या आएगा स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर। तो आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट, आगे हमारे पास आएगा x प्लस का आयोटा y प्लस का 2 माइनस का 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा, यह है 15, ये 15 एज इट इज। अब देखो आयोटा कितने टाइम आ रहा है 20 टाइम आ रहा है, प्लस का ये आयोटा कितने टाइम आ रहा है माइनस का 3 टाइम आ रहा है, 20 में से 3 गया तो कितने टाइम बचेगा प्लस का 17 टाइम आयोटा बचेगा, माइनस का 4 और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है माइनस का 1 के। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, आगे हमारे पास क्या आएगा x प्लस का आयोटा y प्लस का 2 माइनस का 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा, यह आएगा 15 प्लस का 17 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 4 इक्वल क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट 4। अब इस ब्रैकेट के बाहर क्या चिपका हुआ है डियर स्टूडेंट आयोटा, इस आयोटा को क्या करो मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा x प्लस का आयोटा y प्लस का 2 माइनस का 3 आयोटा इज इक्वल टू, जब इससे आयोटा सॉरी पहले पहले ये प्लस कर लेते हैं, देखो ना ये 15 है, ये क्या है 4 है, 15 और 4 कितना होते हैं, ये आएगा 19 प्लस का 17 और ये आएगा आयोटा, क्या आएगा आयोटा। आगे चलती हैं, आगे हमारे पास क्या आएगा x प्लस का आयोटा y प्लस का 2 माइनस का 3 आयोटा इक्वल टू आयोटा को मल्टीप्लाई करो 19 आयोटा प्लस का 17 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। समझ आ रही है ना डियर स्टूडेंट। आगे चलते हैं हम, जो चीज समझ ना आए आप हमसे कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी समझ ना आए तो लास्ट में हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट दिया जाएगा, आप हमें व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, आगे हमारे पास क्या आएगा x प्लस का आयोटा y, डियर स्टूडेंट ये प्लस का 2 है इधर जाके माइनस का 2, और ये माइनस का 3 आयोटा है इधर जाके प्लस का 3 आयोटा हो जाएगा, इधर क्या बचा हमारे पास x प्लस का आयोटा y, तो ये हमारे पास आएगा 19 आयोटा प्लस का 17 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है माइनस के 1 के, माइनस का 2 ये कहां से आया, ये हम इसको इधर लेकर आ रहे हैं, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का 3 आयोटा, ये है x प्लस का आयोटा y इक्वल टू 19 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 17 माइनस का 2 प्लस का 3 आयोटा, प्लस का 3 आयोटा। तो ये हमारे पास आ गया x प्लस का आयोटा y। अब ये 19 आयोटा और 3 आयोटा कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 22 आयोटा, ये माइनस माइनस 17 और 2 कितने होते हैं 19। अब इसको सीधा करके लिखो x प्लस का आयोटा y इज इक्वल टू माइनस का 19 प्लस का 22 आयोटा। अब हमारे पास क्या आ गया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, देखो x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y। जब कॉम्प्लेक्स नंबर दो आपस में इक्वल आ जाते हैं तो हम उसका क्या करते हैं कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। लेफ्ट साइड में हमारे पास रियल क्या है x है
राइट साइड में क्या आएगा, किसके इक्वल, माइनस के 19 के इक्वल। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एक्स की वैल्यू। उसके बाद एंड y किसके इक्वल आएगा, 22 के। तो ये इसका क्या है हमारे पास फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा डियर स्टूडेंट। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जाने। नंबर 2 हमारे पास है, इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है, आसान सा पार्ट है, इसको समझना है। क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, हम इसका सोल्यूशन ले रहे हैं। जब भी आप सोल्यूशन लो ना, तो क्वेश्चन को आपने एक बार दोबारा लिख लेना है। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, x प्लस का आयोटा y इज इक्वल टू 1 माइनस का आयोटा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2 माइनस का 3 आयोटा मल्टीप्लाई माइनस का 5 प्लस का 5 आयोटा और ये आएगा माइनस का आयोटा 3/5 3/5 के। डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने का आसान तरीका हमारे पास ये है। मैं प्रोडक्ट की सूरत में नहीं जा रहा। देखो ना, ये दो ब्रैकेटें भी आपस में चिपकी हुई है, ये दो ब्रैकेटें, ये तीनों आपस में क्या है, चिपकी हुई है। मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा हो जाएगा। हम इसको क्या करते हैं, आसान तरीके से करते हैं। वो कैसे भाई, डियर स्टूडेंट, ये आपने समझना है चीजों को। x प्लस का आयोटा y मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस का आयोटा एज इट इज इक्वल टू 2 माइनस का 3 आयोटा एज इट इज। डियर स्टूडेंट, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है। आपने काम करना है, यहां से माइनस का 5 कॉमन निकाल लेना है। तो क्या बनेगा डियर स्टूडेंट, ये प्लस का 1 बन जाएगा, साइन तब्दील होकर ये माइनस का क्या बचेगा, आयोटा बचेगा। समझ आ गई है। क्या किया हमने, इस ब्रैकेट में से हमने इस -5 को कॉमन निकाल लिया। क्या निकाल लिया, कॉमन। आगे चलते हैं भाई, माइनस का आयोटा 3 ओवर ये क्या आएगा डियर स्टूडेंट, 5 3/5 के। अब ये 5 से ये 5 कैंसल। अब ये है x माइनस का आयोटा, ये x माइनस का आयोटा से x माइनस का आयोटा कैंसल। तो क्या बचेगा डियर स्टूडेंट, हमारे पास आएगा x प्लस का आयोटा y इज इक्वल टू 2 माइनस का 3 आयोटा 2 माइनस का 3 आयोटा। डियर स्टूडेंट, माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, +3 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 3 का आयोटा 3 का आयोटा। तो क्या आएगा, x प्लस का आयोटा y इज इक्वल टू ये 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 3 दूनी ये आएगा 6 आयोटा माइनस का 3 3 9 आयोटा का क्या आएगा, स्क्वायर। ये आएगा x प्लस का आयोटा y इज इक्वल टू 6 आयोटा माइनस 9 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आएगा, माइनस के 1 के। तो आगे चलते हैं भाई, x प्लस का आयोटा y इज इक्वल टू 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 9 प्लस का 9। इसको सीधा करके लिखते हैं डियर स्टूडेंट, क्या आएगा, x प्लस का आयोटा y इज इक्वल टू 9 प्लस का 6 आयोटा 6 आयोटा। डियर स्टूडेंट, अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान किसका साइन आ गया, इक्वल का। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, कंपैरिजन। तो क्या लिखेंगे भाई, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हम इसको क्या कर रहे हैं, कंपेयर। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो क्या आएगा हमारे पास, लेफ्ट साइड में क्या है, x है, तो x बराबर किसकी आएगा, 9 के। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की। उसके बाद एंड y किसके बराबर है डियर स्टूडेंट, y बराबर है 6 के। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू। ये हमारे पास था पार्ट नंबर 2। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जाने। डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, क्या है, x ओवर 2 प्लस आयोटा प्लस y ओवर 3 माइनस का आयोटा। डियर स्टूडेंट, हम इसका क्या ले रहे हैं, सोल्यूशन। क्या आएगा, x ओवर 2 प्लस का आयोटा प्लस y ओवर 3 माइनस का आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस का 5 आयोटा के 4 प्लस का 5
अयोटा के। डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के लिए ना आपने एक चीज याद रखनी है, जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन की फॉर्म में है, तकसीम की फॉर्म में है, उसको हम क्या करते हैं, a प्लस अयोटा b की शक्ल में लाने के लिए रैशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने का तरीका ये होता है कि हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेते हैं। डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं, कॉन्जुगेट। उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। कैसे भाई, ये हमारे पास आएगा x ओवर 2 प्लस का अयोटा। अब डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लो, ये प्लस का है, जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करो और इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करो। तो ये क्या आ रहा है, ये प्लस। उसके बाद y ओवर 3 माइनस का अयोटा, इसका भी क्या लो आपने, कॉन्जुगेट लेना है। ये प्लस का है, क्या हो जाएगा, माइनस का है, क्या हो जाएगा, प्लस का। तो क्या आएगा, 3 प्लस का अयोटा ओवर 3 प्लस का अयोटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 प्लस का 5 अयोटा के। 4 प्लस का 5 अयोटा के। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले के। ये x मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस का अयोटा ओवर 2 प्लस अयोटा, ये आएगा 2 माइनस का अयोटा प्लस का y मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस का अयोटा ओवर 3 माइनस का अयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस का अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस का 5 अयोटा के। 4 प्लस का 5 अयोटा के। डियर स्टूडेंट, इसको समझना है, इस ब्रैकेट के बाहर क्या चिपका हुआ है, x। अब ये x क्या कह रहा है, मुझे इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो। चलो भाई करते हैं। कैसे, ये 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, 2x माइनस का x जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, x अयोटा के ओवर। नीचे क्या आएगा डियर स्टूडेंट, नीचे हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। वो किसके इक्वल होता है, a स्केयर 2 का स्केयर माइनस बी स्केयर। बी हमारे पास क्या है, अयोटा का स्केयर। उसके बाद डियर स्टूडेंट ये आएगा प्लस y जब मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, 3y प्लस का ये आएगा y अयोटा ओवर a माइनस बी ए प्लस बी, क्या आएगा, 3 का स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर ओ इज इक्वल टू 4 प्लस का 5 अयोटा। 4 प्लस का 5 अयोटा। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, 2x माइनस का x अयोटा ओवर 2 का स्केयर 4 माइनस अयोटा स्केयर माइनस का 1 प्लस का 3y प्लस का y अयोटा ओवर 3 तिया 9 माइनस माइनस का 1 इज इक्वल टू 4 प्लस का 5 अयोटा। 4 प्लस का 5 अयोटा। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, आगे हमारे पास क्या आएगा, आगे आएगा, इसको प्लस माइनस करते हैं तो क्या है, 2x माइनस का x अयोटा ओवर ये आएगा 4 माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस 3y प्लस का y अयोटा ओवर ये आएगा 9 माइनस माइनस प्लस का 1 इज इक्वल टू 4 प्लस का 5 अयोटा के। 4 प्लस का 5 अयोटा के। आगे हमारे पास क्या आएगा, 2x माइनस का x अयोटा ओवर 4 और 1 5 प्लस का 3y प्लस का y अयोटा ओवर 9 और 1 क्या आएगा, 10 बराबर किसके आएगा, 4 प्लस का 5 अयोटा के। 4 प्लस का 5 अयोटा के। स्टूडेंट, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि जो चीज बट्टे में दी जाए ना, उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, या इसको रैशनल फॉर्म भी कहते हैं। जब भी दो रैशनल फॉर्म या फ्रैक्शन फॉर्म के दरमियान प्लस का साइन है तो उसका हम निकालते हैं एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 10 आएगा। क्या आएगा डियर स्टूडेंट, 10। ये 10 जब एलसीएम निकाल लो तो हम नीचे वाले के साथ करते हैं डिवाइड, जो आंसर आए ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। अब इस 10 को जब हम 5 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2। तो इस 2 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस का x अयोटा। उसके बाद ये प्लस 10 को जब 10 से डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा, 1। तो क्या आएगा, 3y प्लस का y अयोटा, y अयोटा बराबर किसके आएगा, 4 प्लस का 5 अयोटा के। अब इस ब्रैकेट के बाहर क्या चिपका हुआ है, 2। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी क्या आएगा, 4x माइनस का 2x अयोटा प्लस का 3y प्लस का y अयोटा ओवर ये आएगा 10 इज इक्वल टू 4 प्लस का 5 अयोटा।
ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या आएगा 4x माइनस का 2x अयोटा प्लस का 3y प्लस का y अयोटा बराबर किसके आएगा 4 प्लस का 5 अयोटा मल्टीप्लाई बाई किसके आएगा 10 के इक्वल। तो आगे चलते हैं भाई, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी डियर स्टूडेंट। 4x माइनस का 2x अयोटा प्लस का 3y प्लस का y अयोटा इज इक्वल टू, इस 10 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 10 4 40 प्लस 10 5 50 अयोटा 50 अयोटा। अब डियर स्टूडेंट रियल पार्ट को इकट्ठा करो, रियल पार्ट वो होते हैं जिसके साथ अयोटा नहीं आता। क्या आ रहा है 4x प्लस का 3y माइनस का 2x अयोटा प्लस का y अयोटा बराबर किसके है 40 प्लस का 50 अयोटा 50 अयोटा के। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, आगे हमारे पास क्या आएगा, यह है 4x प्लस का 3y प्लस का 3y, उसके बाद क्या है प्लस, क्या है प्लस, ये y प्लस का है ना, इसको पहले लिख लेते हैं, ये आएगा y, उसके बाद क्या है डियर स्टूडेंट माइनस का 2x माइनस का 2x, और इस अयोटा को हम क्या निकाल देते हैं बाहर कॉमन, क्योंकि अयोटा इधर भी है अयोटा इधर भी है, बराबर किसके आएगा 40 प्लस का 50 अयोटा 40 प्लस का 50 अयोटा। आप देखो a प्लस बी अयोटा a प्लस बी अयोटा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान क्या साइन आ गया इक्वल का, तो क्या करेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट हमारे पास, ये आएगा 4x प्लस का 3y बराबर किसके आएगा 40 के, मार्क इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद एंड y माइनस का 2x बराबर किसके आएगा 50 के, तो ये आएगा मार्क इक्वेशन नंबर 2, मार्क इक्वेशन नंबर 2। डियर स्टूडेंट उसने हमें क्वेश्चन में कहा है हमें किसकी वैल्यू चाहिए x और y की। आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा क्या कि जब भी किसी इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल यूज हो रहे हो ना, इस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं सिमिल्टेनियस इक्वेशन। क्या कहते हैं सिमिल्टेनियस इक्वेशन। सिमिल्टेनियस इक्वेशन को हल करने के बहुत से मेथड है, लेकिन हम क्या करते हैं दो मेथड ज्यादातर यूज करते हैं। कौन कौन से, एक होता है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड वो होता है डियर स्टूडेंट कि इन दोनों वेरिएबल में से हम किसी एक वेरिएबल को सेम बनाए, एक जैसा बनाए, उसको या प्लस करें या माइनस करें, एक वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएगा, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये तो होता है एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड है कि इन दोनों में से किसी एक की टेम्परेरी वैल्यू निकालो, टेम्परेरी वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट करो तो आपको क्या मिलेगी पहले वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूं। वो कैसे डियर स्टूडेंट, अब ये आपके पास है 4x, अब अगर मैं x का कोफिशिएंट इक्वल बनाऊं तो ये मेरे पास क्या है 2x है, ये क्या है 4x है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा 4x, ये प्लस का ये माइनस का, इसको इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसल। तो मैं क्या करता हूं डियर स्टूडेंट, यहां पर लिख रहा हूं क्या मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 2 बाई 2 इक्वेशन 2 को हमने 2 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, करोगे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई बाई वाई माइनस का 2x इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाई 2 के, तो ये क्या हो जाएगा 2 बाय माइनस का 4x इज इक्वल टू ये आएगा 100 के, तो ये क्या है मार्क इक्वेशन नंबर 3, मार्क इक्वेशन नंबर 3। अब आपने इन दोनों को ऐड कर लेना है, क्या लिखोगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 3 तो आपके पास 1 क्या है डियर स्टूडेंट, आपके पास है 4x प्लस का 3y बराबर किसके है 40 के, और उसके बाद ये 3 क्या है 2y माइनस का 4x बराबर किसके है 100 के ओवर ये प्लस का 4x ये
माइनस का 4x कैंसल आउट, 3 और 2 कितने y हो जाएंगे 5, y बराबर किसके है, ये है 140 के, किसके है 140 के। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, आगे हमारे पास क्या आएगा, हमें चाहिए y की वैल्यू, y इज इक्वल टू 140 ओवर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, y इज इक्वल टू 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना बचेगा 4 बचेगा, 40 5 अठे 40, तो y किसके इक्वल आएगा 28 के इक्वल। अब इस y की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, तो आपकी क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी। मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, क्या है बेटा स्टूडेंट, 1 की बजाय 2 में पुट कर लेते हैं, 2 आसान है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, y माइनस का 2x बराबर किसके है 50 के, और उसके बाद y की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट 28 माइनस का 2x बराबर किसके है 50 के। अब ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2x इज इक्वल टू 50 माइनस का 28, माइनस का 2x इज इक्वल टू, अब इसमें से 28 गया तो क्या बचेगा 22, ये माइनस का 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, x इज इक्वल टू 22 ओवर माइनस का 2, तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी डियर स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 2 एकम 2 2 एकम 2, x इज इक्वल टू माइनस का 11, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई x की वैल्यू। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जाने। डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, सॉरी पार्ट नंबर 2, 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, 2 हमारे पास है, क्या है, इफ z1 is equal to माइनस का 13 प्लस का 24 आयोटा एंड z2 is equal to x प्लस का y आयोटा, find the real value of x and y such that z1 माइनस z2 का आंसर हमारे पास किसके आता है माइनस का 27 प्लस का 15 आयोटा। डियर स्टूडेंट हम इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं, ये चीज याद रखना डियर स्टूडेंट, जो चीज आपको इफ में दी जाए ना तो वो आपके पास होती है गिवन, क्या होती है गिवन, तो आपने लिखना है गिवन दैट, गिवन दैट क्या गिवन है डियर स्टूडेंट, एक z1 गिवन है, क्या है z1 इज इक्वल टू माइनस का 13 प्लस का 24 आयोटा, उसके बाद एंड z2 गिवन है, z2 किसके बराबर है x प्लस का y आयोटा आल्सो उसके बाद z1 माइनस का z2 बराबर किसके माइनस का 27 प्लस का 15 आयोटा के 15 आयोटा के। डियर स्टूडेंट ये चीज हमारे पास है क्या कि z1 माइनस का z2, z1 माइनस का z2 वो किसके बराबर है माइनस का 27 प्लस का 15 आयोटा। पहले पहले हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं माइनस, तो क्या है हमारे पास ये है z1 माइनस का z2 बराबर किसके z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट माइनस का 13 प्लस का 24 आयोटा माइनस z2 क्या है डियर स्टूडेंट x प्लस का y आयोटा के, x प्लस का y आयोटा के। अब z1 माइनस का z2 इज इक्वल टू माइनस का 13 प्लस का 24 आयोटा माइनस का x प्लस माइनस माइनस का y आयोटा के, माइनस का y आयोटा के। तो आगे हमारे पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट z1 माइनस का z2, अब रियल पार्ट को इकट्ठा करो, क्या है माइनस का 13 माइनस का x, माइनस का 13 माइनस का x, उसके बाद प्लस का 24 आयोटा माइनस का y आयोटा के। z1 माइनस का z2 इज इक्वल टू माइनस का 13 माइनस का x प्लस का 24 माइनस का y और आयोटा बाहर क्या आएगा कॉमन, तो ये हमारे पास क्या आ गया डियर स्टूडेंट a प्लस b आयोटा। अब सिंस में उसे बताओ क्या कि z1 माइनस का z2 बराबर किसके है माइनस का 27 प्लस का 15 आयोटा है, तो z1 और z2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस का 27 प्लस का 15 आयोटा
इज इक्वल टू माइनस का 13 माइनस का x प्लस का 24 माइनस का y, और ये बाहर क्या आएगा आयोटा के। आगे चलते हैं भाई, आगे हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 27 प्लस का 15 आयोटा बराबर किसके, माइनस का 13 माइनस का x प्लस 24 माइनस का y, और ये क्या आएगा आयोटा। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान इक्वल का साइन आए तो हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, बाई कंपेयरिंग, इस तरह लिख लेते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब रियल क्या है डियर स्टूडेंट, माइनस का 27 इज इक्वल टू माइनस का 13 माइनस का x, मार्क इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, वो है 15 इज इक्वल टू 24 माइनस का y के इक्वल। तो इसको सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट, दिस इंप्लाइज दैट माइनस का 13 माइनस का x बराबर किसके, माइनस का 27 के। ये माइनस का 13 है, इधर जाके प्लस का 13 हो जाएगा। माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 27 प्लस का 13, माइनस का x इज इक्वल टू 27 में से 13 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 14, माइनस का 14, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा 14 के। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब ये 24 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा 15 माइनस का 24 बराबर किसके, माइनस का y के। अब 24 में से 15 गया तो कितना बचेगा 9, माइनस का 9 बराबर किसके, माइनस का y के। अब माइनस y को इधर ले आओ, 9 को उधर ले आओ, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। वीडियो लेंथी हो जाएगी, इस वजह से यहाँ पर मैं रोक रहा हूँ वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए लेकर आएंगे। इसी तरह से हमारी लेक्चर सीरीज चलती रहेगी। डियर स्टूडेंट हमारी लेक्चर सीरीज को फॉलो करो। अल्लाह हाफिज।